एक ऐसी फसल जिसकी डिमांड लगातार 365 दिन मार्केट के अंदर बनी रहे, उसको अगर अपन अपने खेतों के अंदर लगाएं तो देश के किसी भी कोने में किसी भी मंडी में उसको आसानी से बेचा जा सके। अगेती खीरा की बुआई कर आप निश्चित तौर पर एकड़ लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए की इनकम कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं आज आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से अगेती खीरा फसल के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। अगेती खीरा की फसल को अपन किस महीने के अंदर लगाएं, किस विधि से लगाएं, उसको ओपन फील्ड के अंदर अपन किस तरह से लगाएं, बगैर मल्चिंग के कैसे लगाएं, और पौधे से पौधे की दूरी, बेड से बेड की दूरी, या फिर अपन फ्लैट सरफेस के ऊपर लगा रहे होते हैं तो उस वक्त हमें बीज से बीज की दूरी कितनी रखनी है, साथ ही अपन को कौन से बेस्ट क्वालिटी के हाइब्रिड सीड सिलेक्शन करना है जिसका उत्पादन भी बढ़िया और साथ ही उसकी जो क्वालिटी है वो बाजार में जब जाए, मंडियों में जाए तो सबसे बढ़िया रेट इनको मिले। अपन को खेत तैयार करते वक्त कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है, खेत के अंदर अपन को आखिरी जुताई के वक्त कौन कौन से फर्टिलाइजर और कौन सा ऑर्गेनिक मैन्योर डालना है जिससे कि हमारी फसल है वो बीमारियों से भी बची रहे और साथ ही उसका उत्पादन भी शानदार निकले। तो नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रपाल यादव स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल देश की जान, हमारे किसान चैनल पर। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से अगेती खीरे की खेती अपन कब करें ये सब जानकारियां देने जा रहा हूं। आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, वीडियो को अंत तक देखिए, इसको स्किप मत कीजिए क्योंकि बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो है। आप लोगों की लाइफ के अंदर एक गेम चेंजर वीडियो ये साबित होने वाला है। अगर आप हमारी इस वीडियो को देख के खेती करते हो तो निश्चित तौर पर आप एक बहुत बढ़िया इनकम की ओर बढ़ रहे होते हो। तो दोस्तों, जितने भी किसान भाई हमारे चैनल पर नए आए या जिन किसान भाइयों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया वो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं आज आप लोगों को बता देता हूँ कि हमारा देश खीरा के अंदर पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट के मामले में नंबर 1 बन चुका है। साथ ही मैं आप लोगों को एक फैक्ट और बता देता हूँ, जितने भी करोड़ों रुपए के या लाखों रुपए के पॉली हाउसेज हमारे देश के अंदर लगे हुए हैं, उनके अंदर अगर कामयाबी का सबसे बड़ा हाथ किसी फसल का है तो वो खीरा फसल का है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को 4 मेथड बताऊंगा खीरा फसल की खेती करने के लिए, क्योंकि हमारे देश के अंदर अधिकतर किसान है वो अपने ट्रेडिशनल तरीके से खेती करते हैं, वही फ्लैट सरफेस के ऊपर खेती करते हैं। तो मैं आप लोगों को एकदम फ्लैट सरफेस पे अपन खीरे की फसल किस तरह से ले सकते हैं, साथ ही अपन बगैर मल्चिंग के बेड बनाकर किस तरह से खीरे की बढ़िया फसल ले सकते हैं, साथ ही अपन बेड बनाकर और उस पर ड्रिप डालकर कैसे ले सकते हैं या फिर फ्लड इरिगेशन से कैसे ले सकते हैं खेती, और साथ ही साथ जो किसान एडवांस है, जिनके पास मल्चिंग भी है, जिनके पास ड्रिप भी है, वो किस तरह से बढ़िया खेती कर सके। तो ये सभी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे अपन अगेती खीरा फसल को अपन किस महीने के अंदर कब तक लगाएं। तो मैं आप लोगों को अगेती खीरे की फसल अगर आप बढ़िया रेट लेना चाहते हो तो आप 1 फरवरी से लेकर 20 फरवरी के बीच अपने खेतों के अंदर खीरे की बुआई कर दीजिए। अगर आपके खेत खाली नहीं है और वो आगे मार्च महीने में खाली होने जा रहे हैं तो ऐसा कर सकते हो, आप प्रो ट्रे के अंदर उसकी नर्सरी बना सकते हो। तो जैसे ही आपकी नर्सरी 20 या 25 दिन या 1 महीने की हो जाए, तब तक आपके खेत खाली हो जाएंगे। तो आप उन नर्सरी को उखाड़ के अगर अपने खेतों के अंदर लगाओगे तो आपको जो बीज के दिन है वो कवर हो जाएंगे। दोस्तों, अब बात करेंगे अपन को खीरा फसल लगाने से पहले खेत की तैयारी है वो कैसे करनी। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, अगर आपके खेत खाली है, आप फरवरी महीने के अंदर खीरा लगाने जा रहे हो तो आप अच्छे से अपने खेत की जुताई कीजिए। जितनी अच्छी जुताई करोगे आप, उतनी आपकी फसल है वो बढ़िया शानदार होगी। आप लगभग 4 से 5 ट्रॉली देसी खाद अपने खेतों के अंदर अच्छे से बुरकाव कीजिए, फैला दीजिए। उसके बाद इसके अंदर आप DAP, यूरिया, पोटास, जिनकी मात्रा में अगर आप लोगों को बताऊं तो पर एकड़ 1 बैग DAP लीजिए, पर एकड़ 1 बैग पोटास लीजिए और आप पर एकड़ लगभग 20 किलो यूरिया लीजिए। साथ ही आप 10 किलो माइक्रो न्यूट्रेंट कोई बढ़िया कंपनी के, इन सबको अच्छे से मिलाने के बाद आप अपने खेतों के अंदर अच्छे से बुरकाव कर दीजिए। दोस्तों, जिन किसान भाइयों के पास देसी खाद की व्यवस्था नहीं है या फिर अपने खेतों के अंदर वो ऑर्गेनिक मैन्योर बढ़ाना चाहते हैं तो वो मेरी तरह आप न्यू लीफ ऑर्गेनिक पैलेट फॉर्म के अंदर जो फर्टिलाइजर आता है, जो मैंने राजकोट गुजरात से मंगाया है, उसको आप मंगा सकते हैं। ये ऑल इन वन एंड ऑल पर्पज स्लो रिलीज फर्टिलाइजर जो 90 दिन तक इफेक्टिव होता है। ये धीरे धीरे 90 दिन तक पौधों को अपना न्यूट्रिशन देता रहता है। इसको आप बेसल डोज के अंदर डाल सकते हो या फिर आप जब अपनी फसल के अंदर गुड़ाई कर रहे हो उस वक्त डाल सकते हो, या फिर आपकी जब फसल खड़ी हो तो उसके अंदर आप ऊपर से भी डाल सकते हो। इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। इसमें सभी माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं जो पौधों को प्राकृतिक रूप से उपलब्ध होते हैं। इसको आप देश के किसी भी जगह पर
ट्रांसपोर्ट सिस्टम से मंगवा सकते हो। इसको मंगवाने के लिए कम से कम 10 बैग का ऑर्डर करना पड़ेगा आपको। ये आपको सीधे फैक्ट्री से और होलसेल रेट पर मिल जाएगा। इसको मंगवाने के लिए या फिर अधिक जानकारी के लिए आप जो हमारी स्क्रीन पर इनके जो व्हाट्सएप नंबर चल रहे हैं उनके ऊपर सीधे कांटेक्ट कर सकते हो और इसकी अधिक जानकारी आप ले। खेत की फिर अच्छे से दोबारा जुताई कर दीजिए या फिर आप उसके अंदर रोटावेटर चला दीजिए। ये सब करने के बाद फिर बात करेंगे दोस्तों अपन अब किस विधि से खीरा फसल को अपने खेतों के अंदर लगाएं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। तो मैं आज जिस तरह से अपने खेत के अंदर बैठा हूँ, अगर आपके खेत एकदम फ्लैट सरफेस है, आपके पास कोई ऐसा इक्विपमेंट नहीं है जिससे कि आप कोई एडवांस खेती कर सको ड्रिप मल्चिंग वगैरह से, या फिर आपके पास बेड बनाने का बेड मेकर मशीन भी नहीं है, तो भी आप बढ़िया उत्पादन ले सकते हो। तो जिस तरह से हमारा ये खेत है, अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, सबसे पहले आप लोगों को मैं एकदम प्रैक्टिकल तरीके से दिखाता हूँ। आपके खेत बढ़िया से जुताई हुए हो, खेत के अंदर अच्छी नमी हो। अगर आप फ्लैट सरफेस पर खीरे की खेती करने जा रहे हो तो आप खीरे की खेती आप मतलब आखिरी जुताई करने से पहले अपने खेतों के अंदर अच्छे से पलेवा कर दीजिए। जब आपका खेत बत्तर आ जाए, जुताई का टाइम आ जाए, तो अच्छे से उसकी जुताई कर दीजिए, उस पर पाटा लगा दीजिए, जिससे खेत की जो नमी है वो खराब ना हो, वो खत्म ना हो। अगर हमारे खेत के अंदर बढ़िया से नमी बरकरार रही तो वो लंबे टाइम तक नमी चलती रहेगी, हमारा पौधा है बहुत शानदार ग्रोथ करता रहेगा। और जब हम सिंचाई करेंगे तब तक हमारा पौधा है वो फ्लावर मतलब फूल उसके अंदर आ चुके होंगे और फूल से फल बनने की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी होगी। तब अपन जाके इसके अंदर फ्लैट सरफेस में पानी देंगे, सिंचाई करेंगे। तो आप बढ़िया से खेत के अंदर नमी बना लीजिए। जैसे कि हमारे ये खेत आप देख लीजिए, इसके अंदर बहुत शानदार तरीके से नमी है दोस्तों। इसके अंदर बहुत बढ़िया हमने पाटा लगा रखा है। पाटा लगाने के बाद अब अपन क्या करें दोस्तों, फ्लैट सरफेस के ऊपर अगर अपन खीरे की बुआई करने जा रहे हैं तो एक पौधे से और दूसरे पौधे की जो दूरी है वो लगभग 2 से 2.5 फीट अपन को रखनी है। तो बीज का जो नुकीला भाग है उसको अपन नीचे की तरफ लगाएंगे। तो आप लोग जैसे कि मैं इस बीज को लगा रहा हूँ, मेरे पास ये खीरा के बीज है। मैं आप लोगों को वैरायटी बताऊंगा अपन को कौन सी बढ़िया वैरायटी यूज करनी है। पहले सबसे पहले अपन मेथड एक थोड़ा प्रैक्टिकल तरीके से बता रहा हूँ। इस तरह से आप नुकीला भाग है वो नीचे की तरफ लीजिए और जो बीज है वो लगभग आप आधा इंच या 1 इंच ज़्यादा से ज़्यादा इतना नीचे कर दीजिए। मिट्टी के अंदर आपके नमी बढ़िया बनी होनी चाहिए। अगर आप सूखी ज़मीन में इस तरह से बुआई करोगे और फिर ऊपर से आप जब सिंचाई करोगे तो एक तो खरपतवार बहुत ज़्यादा निकल के आएंगे। खरपतवार ज़्यादा निकलने के साथ साथ उसके अंदर पौधा है वो बढ़िया से ग्रो नहीं कर पाएगा। उनकी जड़ें हैं ना वो अच्छे से नीचे बढ़िया फैल नहीं पाएगी। तो सबसे पहले आप अपने खेतों के अंदर नमी बना के रखी, बढ़िया नमी होगी, बढ़िया जुता खेत होगा, अच्छे से उसके अंदर जुताई की हुई भुरभुरा खेत होगा, उतने ही आपका पौधा बहुत शानदार ग्रोथ करेगा दोस्तों। और जो रही बात खरपतवार की, तो खरपतवार भी नहीं निकलेंगे। तब जब खरपतवार निकलेंगे जब आप उसके अंदर सिंचाई करोगे तब तक बेल है पूरे खेत के अंदर छा चुकी होगी, तो खरपतवार भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे आपके। तो एक बीज हमने वहां लगा दिया, दूसरा बीज उसी सीधी लाइन में अपन को लगभग 2 से 2.5 फीट दूरी पर लगाना है। तो दोस्तों अगला जो मेथड है खीरा फसल लगाने का इस वक्त के अंदर, तो आप अपने खेत की बढ़िया से जुताई करने के बाद जिस तरह से मैंने आप लोगों को बताया था कि बेसल डोज डालना है, जो भी कुछ डालने के बाद अच्छे से तो आप अपने खेत में धोरे निकाल लीजिए। तो ये जो विधि धोरा विधि है, आप लोगों को पता होगा धोरे किस तरह से निकलते हैं। तो ये जो मैंने धोरा निकाल रखा है, जैसे कि ऊपर की तरफ इसकी मेड़ है दोनों साइड में और बीच में ये खाड़ी है, तो खाड़ी के अंदर चलेगा आगे जाके पानी। तो आप इसको या तो सूखे में धोरे निकाल लीजिए या फिर आप पहले अपने खेतों के अच्छे से पलेवा करने के बाद और जब खेत अच्छे से भुरभुरा हो जाए, बत्तर आ जाए, तो जोतने के बाद उसमें जो भी बेसल डोज डालना है तो वो सब कुछ डालने के बाद आप फिर इसके अंदर धोरे निकाल लीजिए। धोरे निकालने के बाद आप फिर ऊपर ये जो मेड़ है, मेड़ के ऊपर आप इनकी बुआई कीजिए। मेड़ की बुआई करोगे तो एक धोरे से और जो दूसरे धोरे के बीच के अंदर जो बीच का जो गैप होगा वो लगभग 5 से 6 फीट रखिए आप। तो पानी जो आपका होगा जब आप सिंचाई करोगे तो वो इस बीज की खाड़ी के अंदर आ जाएगा। पानी आपके बीज की खाड़ी के अंदर आएगा, आपकी जो पौधा है वो ऊपर की तरफ होगा, वो मात्र आपकी नमी लेगा, क्योंकि खीरा फसल के अंदर ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती। इनकी जड़ों को केवल नमी की आवश्यकता पड़ती है। तो ये नमी से बढ़िया पौधा ग्रोथ करेगा। और जब इनकी बेल चलेगी तो जो बेल है वो बेल जो बीज के अंदर एक धोरे से दूसरे धोरे के बीच में जो 5 से 6 फीट का गैप है उसके अंदर ये बेल फैलेगी। तो आप इन मेड़ के दोनों साइड आप अपने बीज की सोविंग कीजिए। इसके अंदर भी बीज से बीज की जो दूरी है लगभग आप 2 फीट ही रखिए। तो दोनों साइड अगर आप इन बीज को लगाओगे तो लगाने के बाद जो बेल है वो दोनों साइड 5-5 फीट दोनों साइड ऊपर की तरफ फैलेगी।
तो उसके अंदर आपके जो फ्रूट है वो भी एकदम शानदार बनेंगे, क्योंकि वो सीधे पानी से उनका टच नहीं होगा। बात करते हैं दोस्तों खीरा फसल की आधुनिक विधि के बारे में, जिसको अपन को अपनाना पड़ेगा, आज नहीं तो कल जरूर अपनाना पड़ेगा, क्योंकि पानी भी कम होता जा रहा है और अपन को अगर ज्यादा से ज्यादा उत्पादन लेना है तो इन नई नई तकनीक को अपन को अपनाना पड़ेगा। तो अपन ने जब खेत तैयार कर लिया, बेसल डोज में सब कुछ वही डाल दिया। बेसल डोज में आप लोगों को एक बार फिर मैं याद दिला देता हूँ, चाहे कोई भी आप विधि अपना रहे हो बुआई की, लेकिन बेसल डोज के अंदर जो मैंने आप लोगों से बताए हैं रासायनिक खाद या फिर देसी जो भी खाद है, वो सभी के अंदर एक ही लागू होंगे। वो मेथड आप सभी खेतों के अंदर और सभी विधियों के अंदर वही मेथड लागू होगा। बेड मेकर मशीन से बेड निकलवा लीजिए। बेड की जो चौड़ाई होगी दोस्तों, ऊपर फ्लैट सरफेस पर बेड की जो चौड़ाई होगी दोस्तों, वो आप 3 फीट रखिए। बेड की जो ऊपर की जो चौड़ाई होगी वो 3 फीट रखिए, और बेड से बेड की दूरी, मतलब एक बेड से दूसरे बेड के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो लगभग 6 फीट रखिए। जहाँ पे आपके पौधों की बेल है वो फैलेगी, और वहां पे फ्रूटिंग वगैरह जो भी होगी वो बीच के एरिया के अंदर आपके आएगा। इसके अंदर अगर आपके पास मल्चिंग ड्रिप की व्यवस्था है तो आप बेड निकालने के बाद इस पर ड्रिप बिछा लीजिए। पहले तो 2 लाइन, एक इस साइड और एक इस साइड, दोनों साइड में, क्योंकि दोनों साइड के अंदर बीज की बुआई होगी। और ड्रिप बिछाने के बाद आप इस पर 25 माइक्रोन का मल्चिंग शीट बिछा लीजिए। अगर आपके पास मल्चिंग शीट की व्यवस्था नहीं, या फिर आप ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहते, तो आप केवल ड्रिप भी बिछा सकते हो। इसको आप खुले जमीन के ऊपर भी लगा सकते हो। इस बेड के ऊपर दोस्तों दोनों साइड के अंदर अपन को बीज की बुआई करनी है। एक बीज की यहाँ बुआई करने के बाद अगला जो बीज लगेगा वो लगभग 1.5 फीट के ऊपर लगाना। साथ ही सामने वाला जो बीज लगेगा दूसरी तरफ, वो आपको जिगजैग तरीके से लगाना है, जैसे कि त्रिभुजाकार आकृति में। इस तरह से 2 बीज यहाँ पे लगाए, बीच में इनके यहाँ पे लगाए, अगला बीज वो यहाँ पे लगाए, तो जिससे कि पौधे आपस के अंदर बेल है वो फंसे नहीं, और पौधे को अच्छी खासी जगह मिल जाए उसको, एक तो हवा पास होने में, और जब पौधा जो फैलेगा आगे जाके उनके बेल फैलेंगी, लताएं फैलेंगी, तो उसको भी काफ़ी अच्छी जगह मिल जाएगी, डिस्टेंस मिल जाएगा, जिससे पौधा अच्छे से ग्रो कर पाएगा। बात करेंगे दोस्तों वैरायटी सिलेक्शन की। मैं आप लोगों को 3 वैरायटी बताऊंगा, इनमें से कोई भी वैरायटी आप अपने खेतों के अंदर बो दीजिए। आपको उत्पादन भी बढ़िया होगा और आपके फ्रूट साइज भी बढ़िया होंगे, उनकी क्वालिटी अच्छी होगी, बाजार में रेट अच्छे मिलेंगे। साथ ही मैं आप लोगों को एक सीक्रेट और बताऊंगा। अगर आप उस सीक्रेट को अपनाते हो तो आपका जो फ्रूट होगा, जो आपका खीरा होगा, वो कभी भी कड़वा नहीं होगा। तो सबसे पहले बात करेंगे वैरायटी सिलेक्शन की। तो वैरायटी में सबसे पहले मैं सबसे ऊपर रखूंगा सेमिनिस कंपनी का मालिनी बीज। दूसरी जो वैरायटी है दोस्तों, उसके अंदर आप VNR का क्रिस वैरायटी आती है, उसको अपने खेतों के अंदर लगा सकते हो। तीसरी जो वैरायटी है दोस्तों, वो सिंजेंटा कंपनी का ग्लोसी के नाम से एक वैरायटी आती है, आप उसको अपने खेतों के अंदर लगा सकते हो। अब जो मेरा सीक्रेट है जिससे कि हमारे फ्रूट हैं वो कड़वे ना हो, लगातार जो उत्पादन चलता रहेगा आगे गर्मियों के टाइम में, तो हमारा जो फ्रूट है वो कड़वा ना हो, उसके लिए आप जब बीज लगा रहे हो उस टाइम पे जब आप अपने पैकेट को खोलोगे, पैकेट को खोलने के बाद बहुत से किसान क्या करते हैं, वो बीज को अपने हाथों के ऊपर डाल लेते हैं इस तरह से, और डाल कर फिर इनमें से उठा के और यूं जमीन में लगाते चले जाते हैं। आप ये गलती बिल्कुल भूल के मत कीजिए। आप अपने बीज को या तो इस तरह से डिस्पोजल गिलास में लीजिए, या फिर आपके पास कोई भी बर्तन हो स्टील का, जैसे कि कटोरी होती है, उसके अंदर आप बीज को डालिए, या फिर पॉलीथीन में बीज को डालिए। आप कुल मिला के बात ये दोस्तों, हाथ में आप मुट्ठी में बीज को बंद मत कीजिए। अगर आप मुट्ठी में बीज को बंद करोगे तो ये मेरा मानना है, ये मेरा एक्सपीरियंस है, आपका जो फ्रूट साइज है आगे जाके वो कड़वा होगा। तो आप इस तरह से इन बीजों को उठाइए और अच्छे से लगाइए। साथ ही जैसे जैसे आगे अपन को खीरा फसल के अंदर जो भी आवश्यकता पड़ेगी बीमारियों से बचाने के लिए, या नीचे ड्रिप से अपन को क्या कुछ NPK वगैरह देना है, या फिर अपन को ओपन फील्ड के अंदर कौन से खाद उर्वरक यूज करने हैं, ऊपर से फोलियर स्प्रे में कौन सा NPK देना है, ये सभी वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहेगी। धन्यवाद।